हमारी ओर से सभी को नवरात्रों की बहुत 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 शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं हैं। हमारी यही शुभ भावनाएं हैं कि आपका जीवन सदा सुख समृद्धि से भरपूर रहे और आप सदा ही मुस्कुराते रहें, आपका परिवार सदा ही खुशहाल रहे। ओम शांति। और उन नवरात्रों के आते ही जैसे कि हम देवियों का, शक्तियों का आह्वान करने लगते हैं। वो देवियाँ, वो शक्तियाँ आखिर कौन हैं, कहाँ हैं और कैसे इस धरा पर आती हैं। तो नवरात्रे मनाने से पहले हम इन सभी बातों का अगर थोड़ा सा चिंतन करें, हम अगर जानें, क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ देवियों को माँ कहते हैं, दुख हरणी कहते हैं, सबके कष्ट दूर करने वाली कहते हैं, और वहीं देवियों के सामने एक चित्रों में दिखाया जाता है कि उनके असुर जो हैं उनके पैरों में पड़ा है। तो इसका यथार्थ भाव क्या है? जब वो माँ है, जब वो दुख हरणी है, सबके कलह कलेश दूर करने वाली है, तो क्या वो किसी असुर का संहार भी करती होंगी? क्योंकि माँ को तो कहा जाता है पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। तो वास्तव में इसका यथार्थ भाव क्या है? तो आज हम इसी का चिंतन करेंगे कि नवरात्रे माना कौन सी वो रात्रि है जिसमें हमें नया सर्जन करने की ज़रूरत है। तो इसका अगर हम आध्यात्मिक रहस्य जानें तो उसमें अगर हम किसी चीज़ को, इस बात को सिंबॉलिक रूप में दिखाएं, एक चिन्ह के रूप में दिखाएं, तो निश्चित ही ऐसा चित्र दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन उस चित्र को ऐसे अगर नहीं दिखाएंगे तो कैसे हम समझ सकते हैं? तो इसका यथार्थ भाव क्या है? स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अगर हम इस बात को देखते हैं तो हमारे अंदर जो डिविनिटी थी, जो पवित्रता थी, जो दैवी गुण हमारे अंदर थे, आत्मा के अंदर, वो जब विशिष्ट उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मतभेद आत्मा पर आ जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं, तो हमें फिर से उन अपने दिव्य गुणों को जागृत करने की ज़रूरत होती है। तो देखो, जैसे ही नवरात्रे आते हैं तो घर में साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं और भिन्न भिन्न क्रियाएं भी हम करते हैं। तो नवरात्रों के आते ही लोग जागरण भी करते हैं। तो आप सोचें, जागरण माना क्या? अगर देवियों की महिमा हमें करनी है, माता का गुणगान हमें करना है, उनके गुणों का गुणगान करना है, तो वो तो हम दिन में भी कर सकते हैं। तो उसमें रात की ही क्या ज़रूरत है? तो उसका यथार्थ भाव भी हम जानेंगे, क्योंकि जब डिविनिटी के ऊपर, प्योरिटी के ऊपर अहंकार का अधिकार जम जाता है तो हमें ज़रूरत होती है उन्हें अपनी उस प्योरिटी को, उस दैवीय शक्ति को जागरण करने की। तो नवरात्रों में हमें क्या करना है? हम जिन दिव्य शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं तो वो कहाँ हैं? वो वास्तव में हमारे ही अंतर आत्मा में छिपी पड़ी हैं। तो हमें उन्हें भी जागृत करना है, उन्हें फिर से इमर्ज करना है। और दूसरा दिखाया जाता है कि हम क्या करते हैं? कलश की भी स्थापना करते हैं, क्योंकि जब परम पिता परमात्मा आते हैं तो वो हमें कलश की स्थापना, माना बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान को प्रवाहित करते हैं, ज्ञान से भरपूर करते हैं, तो जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है। और तीसरा दिखाते हैं कि ज्योति भी ज़रूर जगाते हैं। तो ज्योति क्या है? ज्योति माना कोई तो छोटी ज्योति जगाते हैं, एक दीपक में घी या तेल से, या फिर अखंड ज्योति भी जगाई जाती है। अखंड ज्योति भी जगाई जाती है, जिसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है कि वो ज्योति बुझे नहीं। तो वो ज्योति माना अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर जाना, माना घर में जो भी दुख, रोग, शोक हैं सभी को दूर करना और अपने जीवन में दिव्यता को और सुख शांति को
धारण करना, अपने परिवार में सुख शांति का माहौल क्रिएट करना। तो और नवरात्रों में हम उसके साथ साथ जो व्रत करते हैं, तो व्रत करते हैं माना दृढ़ संकल्प लेना, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं, जब हम उपवास रखते हैं, तो हम विशेष अपनी तरफ ध्यान देते हैं और खुद से संकल्प भी करते हैं कि आज हमारा व्रत है, आज हमारा उपवास है और आज हमें फलाहार ही लेना है, हमें कोई भी अशुद्ध चीज़ का सेवन नहीं करना है। अशुद्ध चीज़ जैसे कि लहसुन प्याज आदि, तो उसका सेवन भी हम नहीं करते हैं। क्यों? तो अगर हम जीवन में दिव्यता को लाना चाहते हैं तो हमें उस शुद्धता का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो फलाहार हो, हमारा जो भोजन हो, बड़ा ही शुद्ध हो, सात्विक हो और बनाते समय भी हमारे विचार सात्विक हों, भोजन भी सात्विक हो और विचार भी सात्विक हो, जिससे कि वो प्रसाद बन जाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है और हमारे मन में वाइब्रेशन भी अच्छा बनता है। क्योंकि ये तो हम मानते ही आए हैं कि जैसा खाओ अन्न और वैसा बनेगा मन। तो ऐसे नवरात्रों में हम फलों का भी, फलाहार का भी, अपने भोजन का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो ऐसे हम नवरात्रों में भिन्न भिन्न बातों का ध्यान रखते हैं। फिर दिखाया जाता है कि नवरात्रों रखने से घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तो आप सोचें, क्या केवल 9 दिन के लिए ही हमारे घर में सुख शांति खुशहाली इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, या हम आजीवन ही इन चीज़ों को चाहते हैं? तो अगर हम इन चीज़ों को आजीवन चाहते हैं तो हमें इन कुछ बातों को अपने जीवन में लाना होगा। तो भले ही हम नवरात्रे मनाएं, लेकिन नवरात्रे में क्या दिखाते हैं, जो माता है, जो दुर्गा है, जैसे कि हम रोज़ रोज़ में 9 दिनों में 9 देवियों की आराधना करते हैं, उनका हम आह्वान करते हैं। तो 9 दिन में 9 देवियां माना, क्योंकि सभी देवियों की शक्तियाँ, सभी देवियों की विशेषताएं अलग अलग हैं, इसलिए हमें जो चाहिए होता है उस दिन हम उसी देवी की आराधना करते हैं। तो ऐसे हमें अपने जीवन में उन दिव्यता को लाने की ज़रूरत है। और दिखाते हैं कि देवियों को 8 हाथ दिखाए जाते हैं। तो 8 हाथ हैं, तो दुर्गा माँ को 8 हाथ दिखाते हैं। तो 8 हाथ क्या? तो 8 हाथ मीन्स अष्ट शक्तियाँ। तो जो परमात्मा ने हमें अष्ट शक्तियाँ दी थी, और जब आत्मा 8 शक्तियों से भरपूर थी, तो आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी थी। उसका स्वयं का भी अपना एक पूज्य स्वरूप था, और जो विश्व था, जो संसार था, जो सृष्टि थी, वह भी दैवी सृष्टि थी। तो इस तरह से ये जो 9 दिनों की नवरात्रे जो हम मनाते हैं, इसका अगर हम स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अगर हम चिंतन करते हैं, तो वो सिंबॉलिक रूप में ही इस टाइप से दिखाया गया है कि दुर्गा माँ के चरणों में असुर है। क्योंकि अगर हम किसी भी बात को साबित करना चाहते हैं, मान लिया जाए हमें कहीं डेंजर्स माना खतरे की निशानी दिखानी है, तो हम क्या करते हैं, उस चित्र को ड्रॉ करते हैं और उस पर कट लगा देते हैं, तो जिससे पता चल जाता है कि आगे खतरा है। तो ऐसे ही कि कैसे हम कमियों पर विजय प्राप्त करें, तो उसको सिंबॉलिक रूप में दिखाया है कि जो डिविनिटी है, जो हमारे जीवन में प्योरिटी थी, धैर्यता थी, नम्रता थी, मधुरता थी, वो आज प्राय लोप हो गई है। अगर हम उसे इमर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि पर अपना इनके ऊपर अपना अस्तित्व जमाना पड़ेगा, तभी हम फिर से दिव्य गुणों को प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे नवरात्रे हम मना सकते हैं। तो नवरात्रे केवल 9 दिन के नहीं, लेकिन इसको हम अपने जीवन में पूरे ही समय लाकर, पूरे ही टाइम अपने जीवन को खुशहाल और समृद्धि से भरपूर करें। ओम शांति।